Hello everyone, welcome back to our channel Sports and Physical Education. This is Anjana Thakur. Today we will discuss about exocrine system. पिछली वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि ग्लैंड जो होती है तीन तरह की होती है। एक होती है एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और मिक्स ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हमने पिछली वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में कर लिया है। आज जो हम करेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, जिसके अंदर हम ये सारी ग्लैंड्स को डिस्कस करेंगे। अब हमने पिछली वीडियो के अंदर क्या देखा था कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो एंजाइम का सिक्रेशन करती है और इसके अंदर डक्ट होती है, नली होती है। एक नली के द्वारा ये एंजाइम जो है वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंचता है। तो एंजाइम का सिक्रेशन एक डक्ट के माध्यम से ये उस ऑर्गन तक पहुंचता है। तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में हमने देखा था कि इसके अंदर हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन की सिक्रेशन होती है जो कि डक्टलेस ग्लैंड ये होती है। इनमें कोई भी नली नहीं होती है, ये डायरेक्टली ब्लड में ही हार्मोन का सिक्रेशन करती है। एंजाइम जो है वो डायरेक्टली ब्लड के साथ कांटेक्ट में नहीं होते हैं। मिक्स ग्लैंड वो होती है जिसमें हार्मोन और एंजाइम दोनों की ही सिक्रेशन होती है। ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहली जो हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड पढ़ेंगे, स्लेवरी ग्लैंड। स्लेवरी ग्लैंड हमारी देखिए तीन जोड़ी लार ग्रंथियां हमारे शरीर में है। एक होती है पैरोटिड ग्लैंड, यहाँ इमेज में देख सकते हैं पैरोटिड स्लेवरी ग्लैंड जो है ये वाली, और इसमें ये इसकी डक है, ये इसकी नली होती है। हमने क्या पढ़ा था, इसमें नली होती है, ये इसकी डक है पैरोटिड डक। और दूसरी इसमें कौन सी है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड। तीन तरह की तीन जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। ये हमारी कौन सी, सब मैंडिबुलर स्लेवरी ग्लैंड और सब लिंगुअल कौन सी है, यहाँ पर है सब लिंगुअल डक होती है और सब लिंगुअल स्लेवरी ग्लैंड है ये वाली। और इन तीन जोड़ी लार ग्रंथियों में हमारे क्या निकलता है, लार निकलता है, स्लाइवा निकलता है। और स्लाइवा के अंदर हमारे दो तरह के एंजाइम होते हैं, टाइलिन एंजाइम और लाइजोजाइम एंजाइम। टाइलिन क्या काम करता है, स्टार्च का पाचन करने में हेल्प करता है टाइलिन। और लाइजोजाइम हमारे जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया है, उनको नष्ट करने का काम करता है। और जैसे खाना हमारे मुंह में जाता है तो हमारे खाने के साथ कुछ अगर वायरस बैक्टीरिया अगर आते हैं तो उनको मारने का काम हमारी लार के अंदर जो एंजाइम होता है लाइजोजाइम करता है और स्टार्च का पाचन टाइलिन करता है। और लार का पीएच होता है 7 to 7.5 और इसका स्त्राव कितना होता है, 750 to 1500 ml लार निकलती है। और जो टाइलिन होता है, टाइलिन का पीएच मान होता है 5.6 to 6.9 और 500 मिलीलीटर टाइलिन जो है वो एंजाइम होता है। तो ये इसकी रेंज रहती है पीएच की, यहाँ पर आप देख लेना। और मैंने सारी चीजें ये सारी कहाँ पर मैंने बताई हुई है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने डिटेल में सब समझाया हुआ है ऑलरेडी। उसके बाद स्वेट ग्लैंड है, दूसरी ग्लैंड है स्वेट ग्लैंड। तो स्वेट ग्लैंड हमारी पसीने की जो ग्रंथियां होती है हमारी स्किन में होती हैं। ये वाली जो आपको दिखाई दे रही है इस तरह की, ये कौन सी हमारी स्वेट ग्लैंड होती है। ये स्किन के अंदर रहती है, दो तरह की इसमें रहती है, एक्राइन ग्लैंड और एपोक्राइन ग्लैंड। जो एक्राइन स्वेट ग्लैंड होती है इसका काम क्या होता है, ये टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा ये कंट्रोल होती है। अब जैसे हमारे इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है कभी, तो ये क्या करता है, हमारी स्किन को कूल करने का काम करता है। जैसे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर बढ़ गया तो ये कुछ वाटरी फ्लूइड निकालेगा जिसको कि पसीना बोलते हैं। तो जिसकी वजह से हमारा जो है वो इंटरनल टेम्परेचर है वो डाउन होने लगेगा, तो स्किन को कूल करने का काम करता है। जो एक्राइन स्वेट ग्लैंड होती है ये ज्यादातर हमारी हथेली में होती है, हमारे पाँव की तलों में रहती है और हमारे हेड के ऊपर रहती है। तो आपने देखा होगा ज्यादातर पसीना हमारे हाथ में आता है, ठीक है, हमारे हथेली में पसीना पड़ जाता है, पाँव में, और माथे पे हमारे पसीना ज्यादा रहता है। तो ये स्वेट ग्लैंड हमारे पूरे बॉडी में पाई जाती है, लेकिन कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर नहीं पाई जाती है, जैसे कि लिप्स है, लिप्स में नहीं पाई जाती है। ईयर कैनाल के कान में और लिप्स में नहीं पाई जाती है। बाकी सबसे ज्यादा हमारी हथेली में पाई जाती है। फिर सेकंड जो एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड है वो बेसिकली हमारे आर्मपिट में और
जेनिटल रीजन में पाई जाती है और ये क्या प्रोड्यूस करती है, कुछ थिक फ्लूइड रिलीज करती है, कुछ थिक सा फ्लूइड रिलीज करेगी, जो कि क्या करेगी, जब ये बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आएगी स्किन के सरफेस पे, तो कुछ स्मेल इसमें आने लगेगी। तो बॉडी स्मेल कई बार हो जाती है पसीने की वजह से, तो वो किसकी वजह से होती है, एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड जो होता है उसकी वजह से। तो ये स्वेट ग्लैंड भी हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड रहती है, इसमें भी देखिए डक्ट रहती है जहाँ से हमारा स्वेट जो है वो स्किन के बाहर निकलता है। फिर नेक्स्ट है सेरुमन ग्लैंड। सेरुमन ग्लैंड हमारे कान में होती है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में होती है, यहाँ पर ये पाई जाती है। कई बार आपने नोटिस किया होगा यहाँ पर कुछ येलोश और ब्राउनिश सा कुछ पदार्थ हमारे कान से निकलता है, थिक होता है, ठीक है, उसको हम ईयर वैक्स बोलते हैं, ठीक है, या फिर उसको सेरुमन बोलते हैं या ईयर वैक्स होता है। ये जो पदार्थ होता है इसका काम क्या रहता है, ये हमारे ईयर कैनाल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है और बाहरी इन्फेक्शन डैमेज से बचाने का भी काम करता है। तो ये जो सेरुमन निकलता है, ये सेरुमन ग्लैंड से निकलता है, जो कि हमारे कान को बचाने का काम करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। फिर अगली जो ग्रंथि है सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड में हमारे स्किन में पाई जाती है। हमारे स्किन के नीचे देखिए जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वहां पर ये ग्लैंड्स पाई जाती हैं, यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं। और ये क्या करती है, सीबम का सिक्रेशन करती है। सीबम क्या होता है, सीबम एक ऑयली सब्सटेंस होता है। तो आपने देखा होगा ज्यादातर जब हम सो के उठते हैं सुबह तो हमारी स्किन चिपचिपी सी ऑयली सी होती है, तो वो सेबेशियस ग्लैंड की वजह से होती है। तो ये है सेबेशियस ग्लैंड जो कि ऑयल का सिक्रेशन करती है ताकि हमारी स्किन जो है ड्राई ना हो जाए। फिर नेक्स्ट है माइबोमियन ग्लैंड। माइबोमियन ग्लैंड जो होती है टाइप ऑफ सेबेशियस ग्लैंड ही रहती है, यहाँ पर ही होती है हमारी आईज के ऊपर दोनों तरफ में। ये जो ग्लैंड आपको दिखाई दे रही है ये है माइबोमियन ग्लैंड। ये सिक्रेट करती है माइबम का। माइबम क्या रहता है, माइबम एक लिक्विड सा फ्लूइड रहता है, थिक होता है। यहाँ पर आपने देखा होगा सुबह आईज के इस वाले हिस्से में कीचड़ सा जमा रहता है, एक थिक सा फ्लूइड जमा हुआ रहता है, उसको ही हम माइबम बोलते हैं, जो क्या काम करता है, हमारी आईज को मॉइस्ट रखने का काम करता है। ये एक तरह का ऑयल होता है जो हमारे आईज के सरफेस पर जो वाटर लेयर होती है उसको ड्राई होने से रोकता है, बहुत जल्दी ड्राई ना हो जाए हमारी वाटर लेयर, उससे ये रोकता है और मॉइस्ट रखने का काम करता है। फिर नेक्स्ट है लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड जो हमारी टीयर ग्लैंड भी इसको बोलते हैं, जो आंसू निकलते हैं वो इस ग्लैंड की वजह से निकलते हैं। ये हमारे आंख के इस वाले हिस्से में होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी लैक्रिमल ग्लैंड होती है। यहाँ पर ये जो हमारे लैक्रिमल डक्ट्स होते हैं यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, इसमें डक्ट्स होती हैं, नली होती हैं, तो ये है लैक्रिमल डक्ट्स। इसका मेन और बेसिक फंक्शन यही है कि ये जो है एक फ्लूइड का सिक्रेशन करती है, लैक्रिमल फ्लूइड का सिक्रेशन करती है, जो कि क्या होता है, हमारा टीयर ही होते हैं, हमारे आंसू ही होते हैं, यानी आंसू को निकालने का काम होता है लैक्रिमल ग्लैंड का। फिर नेक्स्ट है म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड जो होती है ये हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में पाई जाती है, इसके डिफरेंट फंक्शन रहते हैं। जैसे ये म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं, जैसे म्यूकस अगर खाने के साथ मिल जाता है तो लार में हमारे खाने को निगलने में हेल्प करता है, हमारी बड़ी आंत में होता है, और डिफरेंट पार्ट्स में इसके अलग अलग फंक्शन रहते हैं। फिर नेक्स्ट है मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड हमारी ब्रेस्ट में होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, और मेल और फीमेल दोनों के अंदर होती है, लेकिन फीमेल के अंदर ये डेवलप्ड होती है बहुत, मेल्स के अंदर डेवलप नहीं होती है, इनएक्टिव होती है, और फीमेल के अंदर एक्टिव होती है। इसका काम क्या होता है, ये मिल्क को प्रोड्यूस करती है। कब, यहाँ पर प्रेगनेंसी के बाद फीमेल के अंदर मिल्क को प्रोड्यूस करती है, और ये मेमरी ग्लैंड जो है वो कनेक्टिव टिश्यूज की फैट्स की ये बनी हुई रहती है। फिर नेक्स्ट है गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो ये भी हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर स्टमक के बारे में पूरा, इसकी लेयर के बारे में पूरा चीजें पढ़ी हुई है ऑलरेडी। तो हमने पढ़ा था स्टमक के अंदर जो म्यूकोजा परत रहती है, ठीक है, सबसे अंदरूनी परत म्यूकोजा, वहां पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर निकलता है गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस का काम क्या रहता है, इसमें बहुत सारे हमारे एंजाइम रहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, या और पेप्सिनोजिन होता है,
और रेनिन है हमारा दूसरा कौन है, गैस्ट्रिक लाइपेज होता है और गैस्ट्रिक म्यूकस होता है। और HCl का काम क्या रहता है, ये हमारे बैक्टीरिया को, वायरस को नष्ट करने का काम करती है। अब हमने पढ़ा था लार में लाइसोजाइम होता है, तो वो भी हमारे बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करता है। लेकिन जो भी बैक्टीरिया बच गए होते हैं हमारे खाने के साथ पेट तक पहुंच जाते हैं, तो उसको यहाँ पर HCl नष्ट कर देता है। दूसरा है पेप्सोनोजिन, जो है वो पेप्सिन एंजाइम यहाँ पर निकालता है। और पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है, वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। यानी प्रोटीन का पाचन यहाँ पूरी तरह से नहीं होता है, प्रोटीन को ये पेप्टोन में बदल देता है पेप्सिन एंजाइम। फिर रेनिन एंजाइम क्या करता है, ये मिल्क प्रोटीन का पाचन करता है, केसिन को केसिनोजिन में बदल देता है। तो यानी मिल्क प्रोटीन केसिन का पाचन करता है। गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है, ये वसा का, फैट का पाचन करता है। फिर गैस्ट्रिक म्यूकस का काम क्या होता है, ये स्टमक की बॉल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है एसिड से। यानी इसके अंदर देखिए बहुत सारे एसिड, जैसे HCl एसिड है और बाकी सारे एंजाइम है, तो ये क्या करता है, इनसे प्रोटेक्ट करता है स्टमक की लेयर को। और इस गैस्ट्रिक जूस का जो pH होता है 1.5 टू 3.5 होता है। 1200 से 1500 मिलीलीटर प्रतिदिन इसका सिक्रेशन होता है और रंगहीन अम्लीय तरल पदार्थ ये होता है। यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो खाने का पाचन करने में हेल्प करती है। ये कुछ ग्लैंड जो हमने आज पढ़ी, ये थी एक्सोक्राइन ग्लैंड। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट या क्वेरीज आपकी होती है तो आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं। इन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सारे नए वीडियो के अपडेट आप तक पहुंच जाए। और आप कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, आप आगे कौन सी वीडियो देखना चाहेंगे, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें।